सती सुलोचना की कथा। जब एक पत्नी ने अपने पति के शव के साथ जलने का निश्चय किया तो स्वर्ग तक कांप उठा। यह कोई आम प्रेम कहानी नहीं है, यह है सती सुलोचना की अमर कथा। रावण के पुत्र मेघनाद की पत्नी सुलोचना, जिसने अपने प्रेम, त्याग और बलिदान से इतिहास में एक अमर स्थान बना लिया। जानिए कैसे। अगर आपको भारतीय पौराणिक कथाएं पसंद हैं तो अभी लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी और दुर्लभ कहानियां आप तक समय समय पर पहुंचती रहें। भारतीय इतिहास और पौराणिक कथाओं में प्रेम, त्याग और बलिदान की अनगिनत कहानियां हैं, लेकिन जब सतीत्व की बात आती है तो सती सुलोचना का नाम विशेष श्रद्धा से लिया जाता है। रावण के पुत्र मेघनाद, इंद्रजीत की पत्नी सुलोचना, जिसने अपने पति की मृत्यु के बाद जो किया वह आज भी लोगों की आंखों में श्रद्धा और हृदय में भावनाओं का ज्वार ला देता है। यह कथा त्रेतायुग की है, जब भगवान श्री राम और रावण के बीच लंका युद्ध चल रहा था। श्री राम ने जब रावण की बहन शूर्पणखा की नाक काट दी, तब से घटनाओं की श्रृंखला शुरू हुई। रावण ने माता सीता का हरण किया और श्री राम ने लंका पर चढ़ाई कर दी। इसी युद्ध में रावण का सबसे शक्तिशाली पुत्र मेघनाद, जिसे इंद्रजीत भी कहते हैं, श्री राम की सेना के लिए सबसे बड़ा संकट बन गया। वह ऐसा योद्धा था जिसने स्वयं इंद्र को भी युद्ध में पराजित किया था। मेघनाद की पत्नी सुलोचना नागराज वासुकी की पुत्री थी। वह अत्यंत रूपवती, धर्मनिष्ठ और तेजस्विनी थी। वह केवल एक रानी नहीं बल्कि एक पतिव्रता नारी थी जो अपने पति के जीवन और मरण में समर्पित थी। सुलोचना को भले ही युद्ध की रणनीतियों से सीधा सरोकार नहीं था, लेकिन उसे आभास हो गया था कि यह युद्ध केवल एक राजनैतिक संघर्ष नहीं बल्कि अधर्म और धर्म के बीच महासंग्राम है। फिर भी वह अपने पति मेघनाद के लिए चिंतित रहती। हनुमान, अंगद, सुग्रीव, लक्ष्मण, विभीषण सभी मिलकर जब लंका पर आक्रमण कर रहे थे, तब मेघनाद ने कई बार रामसेना को पराजित किया। लेकिन वह केवल तभी अपराजय रहता था जब वह यज्ञ कर रहा होता। विभीषण ने श्रीराम को बताया कि जब तक मेघनाद का यज्ञ पूर्ण नहीं होता, तब तक उसे मारना असंभव है। फिर लक्ष्मण और हनुमान ने उस यज्ञ को विध्वंस कर दिया और युद्ध भूमि में मेघनाद से भीषण युद्ध किया। कई घंटों तक चले उस संग्राम में अंततः लक्ष्मण ने ब्रह्मास्त्र से मेघनाद का वध कर दिया। लंका में जब समाचार आया कि मेघनाद मारा गया, सुलोचना मूर्छित हो गई। लेकिन जब उसने अपने को संभाला तो सबसे पहले उसने भगवान शिव का स्मरण किया, क्योंकि वह जानती थी कि मृत्यु सत्य है पर सतीत्व उसका धर्म है। सुलोचना ने अपने हाथों से पति के शरीर को धोया, उसे सजाया और उसे अंतिम विदाई देने की तैयारी की। उसने कहा, मेघनाद केवल मेरा पति नहीं था, वह मेरा धर्म, मेरा जीवन और मेरा आत्मा था। अब जब वह नहीं है तो मेरा जीवित रहना व्यर्थ है। सुलोचना ने संकल्प लिया कि वह सती बनेगी, अर्थात अपने पति की चिता में स्वयं को समर्पित करेगी। उस समय सतीत्व को केवल आत्मदाह नहीं बल्कि उच्च आध्यात्मिक साधना माना जाता था। वह पति के शव के साथ बैठ गई और चिता को अग्नि देने से पूर्व भगवान विष्णु, शिव और पार्वती का स्मरण किया। जैसे ही अग्नि ने चिता को स्पर्श किया, आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। देवताओं ने सुलोचना को साष्टांग प्रणाम किया। कहा जाता है कि जैसे ही चिता की लपटें उठीं, एक दिव्य रथ आकाश से उतरा। उसमें साक्षात देवी पार्वती प्रकट हुईं और सुलोचना को अपने साथ कैलाश ले गईं। यह प्रमाण था कि उसका सतीत्व पूर्ण और सिद्ध था। सुलोचना की आत्मा को परमति प्राप्त हुई। वह आज भी सती सुलोचना के नाम से पूजी जाती है। सुलोचना ने यह सिद्ध कर दिया कि नारी केवल एक पत्नी या रानी नहीं होती, वह धर्म की मूर्त होती है। उसका प्रेम केवल सांसारिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी हो सकता है।
आज भी भारत में कई स्थानों पर सती सुलोचना मंदिर हैं, जहां स्त्रियां अपने परिवार की रक्षा और पतिव्रता धर्म के लिए प्रार्थना करती हैं। कहानी सुलोचना की नहीं, हर उस नारी की है जो प्रेम, त्याग और बलिदान के पथ पर चलती है। अगर सुलोचना आपको प्रेरित करती है, तो इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। ऐसी और पौराणिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि अगली कथा आपसे कभी छूटे नहीं।